ये बात है 2011 की, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को आमरण अनशन पर लिटा देता है कौन? केजरीवाल, जो कि अन्ना हजारे का उस समय का नंबर 1 चेला था। और ये जो आंदोलन था या फिर ये जो आमरण अनशन की जो नौटंकी थी, ये सिर्फ इसलिए थी कि भैया देश में ईमानदार सरकार हो। सरकार जो उस समय की थी यूपीए, वो ट्रांसपेरेंसी रखे और लोकपाल लेकर के, हमारी मांग है लोकपाल, मैं आम आदमी लोकपाल की डिमांड करता हूं, सरकारें ट्रांसपेरेंट हो, हर एक खर्चे का हिसाब दें, हमें कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए जी। कट्टर ईमानदारी, लोकपाल और ट्रांसपेरेंसी की पीपड़ी बजा करके ये जो सो कॉल्ड आंदोलन शुरू हुआ था, ये आंदोलन धीरे 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 केजरीवाल के लिए एक लॉन्च पैड बन गया। और फिर कैसे अन्ना हजारे को साइड में करके सारा ये जो लाइमलाइट था ना, ये केजरीवाल खुद लूट लेता है, लपक लेता है और रातों रात आम आदमी पार्टी को लॉन्च कर देता है। हालांकि जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, तब उसमें केजरीवाल के साथ साथ कुमार विश्वास, किरण बेदी, शाजिया इल्मी और वो कलुआ आशुतोष, जो कि उस समय IBN 7 करके जो न्यूज चैनल था उसमें एंकर था, लेकिन पत्रकारिता, जर्नलिज्म सब छोड़ छाड़ करके इसने भी वो सफेद टोपी पहन ली। बताइए, एक तो चेहरा काला, ऊपर से सफेद टोपी जिसपे लिखा मैं भी आम आदमी। कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल ने ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जिनके ऊपर किसी को शक हो ही नहीं सकता था कि भैया यहाँ पर अन्ना आंदोलन की आड़ में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। और ये जो खिचड़ी पकी, तब इस खिचड़ी का नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। और ये खिचड़ी बनाने से पहले केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे करे थे। वो अर्नब गोस्वामी के चैनल में आकर के, अर्नब मैं अपनी बीवी बच्चे की कसम खाता हूं, मेरे कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। और फिर बाद में आपने देखा कैसे थूक करके चाटा। पहले इस फ्रॉड केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे करे कि हम तो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें पावर नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी है जी, हमें क्या जरूरत है सिक्योरिटी की, हमें क्या जरूरत है गाड़ी की, हमें क्या जरूरत है तमाम ताम झाम की, हम तो आम आदमी है जी, हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, हमें तो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना देश को जी, हम कट्टर ईमानदार है जी। ये सब मिले हो जी। मनीष, ए मनीष, मनीष टकले किधर मर गया? मनीष, ए कलुआ आशुतोष, जाओ गली गली में जाओ और बोलो कि कांग्रेस भ्रष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है, हम सबसे बेस्ट है जी। और फिर भाई साहब दिल्ली के लोगों को चूतिया बना करके हम सीएम बन जाते हैं। लेकिन तभी केजरी के अंदर ग्रीड, द लालच का कीड़ा आ जाता है और कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी मिले न पूरी पावे। यही वाला फंडा केजरी के साथ होता है। दिल्ली का सीएम बनता है, लेकिन सीएम की कुर्सी को लात मार के, अरे मैं तो चला काशी, मैं तो मोदी को हराऊंगा और देश का पीएम बनूंगा। तो कैसे वो केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे करके आया था कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पावर, कोई पैसा, कोई फेम, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं जी। लेकिन फिर कैसे उसी आम आदमी को चूतिया बना करके पहले दिल्ली का सीएम बनता है, फिर इस्तीफा देता है, फिर बनारस जाता है, वहां मोदी जी से हार कर आता है, फिर दिल्ली के लोगों के सामने कान पकड़ता है, गलती हो गई जी, माफ कर दो जी, हमसे गलती हो गई जी, हमें दोबारा मौका दे दो जी, एक मौका दे दो आप, प्लीज हमें मौका दे दो जी। दिल्ली वाले फिर से चूतिया बन गए। और फिर दिल्ली में क्या हुआ, कभी ऑड हो रहा है, कभी इवन हो रहा है, कभी बोलते कि हम सब कुछ कर लेंगे जी, कभी बोला करते थे कि हम दिल्ली की गली गली में वाईफाई लगा देंगे, दिल्ली को लंदन सिंगापुर बना देंगे, तो फिर कभी बोलते कि हम क्या करें जी, हमें तो मोदी जी काम नहीं करने दे रहे जी, LG के ऑफिस में हमारी फाइल पड़ी हुई जी, LG हमारे किसी काम पर मुहर नहीं लगा रही जी, हम क्या करें जी, हम तो धरना करके आंदोलन करके पैदा हुए जी, आंदोलन जीवी है तो क्या करें। मनीष, ओ कलुआ आशुतोष, चलो LG के ऑफिस में जाकर के सोफे पर सांड की तरह लेट जाएंगे और फिर मीडिया में जो हमारे ठुल्ले हैं, जैसे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी या अभिसार दल्ला, जिसे धान और गेहूं में फर्क नहीं पता, या रेबिस कुत्ता या जर्मन शेफर्ड, इन सारे ठुल्लों को बिठा करके जनता को चूतिया बना देंगे कि गृह मंत्री और LG जो है हमें काम नहीं करने दे रही जी। लेकिन फिर वही ठुल्ले क्या बोलते, अरे केजरी ने ये कर दिया, अरे केजरी ने वो कर दिया। कहने का मतलब है कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ नौटंकी, ड्रामा, धरना, आंदोलन और अपना एक शीश महल बनवा लिया। लेकिन वो तमाम लोग जो कि मोदी जी से सवाल करते हैं, केजरी से किसी ने सवाल नहीं करा। और फिर केजरी की जो असलियत है वो किरण बेदी को दिखाई दी, शाजिया इल्मी को दिखाई दी, आशुतोष कलुआ उसको भी दिखाई दे गई। और फिर अब केजरी की जो सच्चाई है वो केजरी का दाहिना टट्टा यानी कि राघव चड्ढा, जिसे कि केजरीवाल ने अपने सीने से लगा करके अपना दूध पिला पिला करके बड़ा करा था, उस राघव चड्ढा को भी कंजरू की असलियत जो है वो दिखाई दे गई कि कंजरू एक्चुअली में कुछ और नहीं, एक तानाशाह है जो कि सिर्फ अपनी चलाना चाहता है। जहां आज के जमाने में सोशल मीडिया है, CCTV है, तमाम तरह के पुराने क्लिप्स हों या फिर आर्टिकल्स हों, सारी चीजें खंगाली जा सकती हैं। ऐसे दौर में भी केजरी चाहता है कि दुनिया बस वही चीज देखे या उसी पर भरोसा करे जो दावे केजरीवाल कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने सबने देख रखा है कि केजरीवाल की बातें
इज इक्वल टू गधे की बातें। आपने पहले भी देखा कि केजरीवाल ने कभी अरुण जेटली जी के बारे में कुछ बोल दिया, सुषमा स्वराज जी के बारे में कुछ बोल दिया, पंजाब में मजीठिया के बारे में कुछ बोल दिया और फिर गडकरी साहब के बारे में जो मन में आया वो बक दिया। लेकिन जब गडकरी साहब या फिर जेटली साहब कोर्ट में केस करते हैं मानहानि का, तो दौड़ा दौड़ा नंगे पांव जाता है, गलती हो गई जी, माफ कर दो जी, मेरे मुंह से निकल गई थी। तो ये सारी बातें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। लेकिन वो लोग जो खुद को सदी का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट मानते हैं, वो लोग जो खुद को सदी का सबसे बड़ा एजुकेटर मानते हैं, जो पीपड़ी बजाते हैं, दैट्स व्हाई एजुकेशन मैटर्स, इस तरह की बातें करने वाले लोग केजरी की जो सच्चाई है उसे कभी डिकोड नहीं कर पाए और दुनिया को सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाते रहे कि बीजेपी कुछ नहीं करने दे रही है, मोदी जी कुछ नहीं करने दे रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है क्या नहीं ये आपको भी पता है। वो लोग जो कि मोदी जी को डिक्टेटर बोला करते थे, लेकिन केजरी की जो डिक्टेटरशिप है, पहले स्वाति मालीवाल को पिटवाया, फिर ये राघव चड्ढा की आंखें फोड़ दी और फिर वो राघव चड्ढा जो कि आम लोगों के मुद्दे उठाता था, उसी राघव चड्ढा को कैसे उठा करके साइड में पटक दिया और फिर इन्हीं बातों से तिल मिला करके या फिर बौखला करके राघव चड्ढा ने भी कंजरू यानी अपने बाप के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। वही वाला सीन है कि ठुकरा के मेरी मोहब्बत मेरा इंतकाम देखेगी और फिर रातों रात कैसे ये जो राघव चड्ढा है ये अपने साथ साथ भज्जी यानी कि हरभजन उन्हें भी लेकर के बीजेपी में आ जाता है। वैसे देखा जाए तो भज्जी जो है ना वो आम आदमी पार्टी में शुरू से ही फिट नहीं थे, क्योंकि मेरे साथ साथ आपने भी देखा होगा जब राम मंदिर बन रहा था तब कंजरू जो है वो इंडिया अलायंस की गोद में बैठ करके राम मंदिर का विरोध कर रहा था, लेकिन भज्जी यानी कि हरभजन सिंह वो राम मंदिर के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। और बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है, इनफैक्ट सर्जिकल स्ट्राइक हो, नोटबंदी हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, हर जगह भज्जी ने सरकार को समर्थन ही दिया है। कहने का मतलब है कि हरभजन सिंह जो है वो नेशनलिस्ट है, वो राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी लोग जो है वो कंजरू की पार्टी को, पप्पू की पार्टी को कभी पसंद नहीं आते हैं। तो ये सब देख करके मैं तो बहुत पहले से ये मान करके चल रहा था कि भज्जी जो है वो आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी छोड़ ही देंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और फिर हमने कल देख ही लिया कैसे राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और दो चार और लोग हैं, टोटल मिलाकर के 7 लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी को लात मार करके अब बीजेपी में आ चुके हैं। और बीजेपी, भैया बीजेपी के बारे में क्या ही बोला जाए, चाहे आप बीजेपी को कितनी गालियां देते आए हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो जो कि मोदी जी की मां तक को गाली दे चुका था, लेकिन उसी कपिल मिश्रा को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। या फिर हम बात करें अजीत पवार की, अब वो चूंकि इस दुनिया में है नहीं, लेकिन अजीत पवार के कितने घोटाले हैं इसके बारे में मोदी जी खुद बातें करते थे, लेकिन उसी अजीत पवार को हाथों हाथ ले लिया आपने। उसी तरह से ये राघव चड्ढा जो बीजेपी वालों को अनपढ़ बोलता था, गुंडा पार्टी बोलता था, ये राघव चड्ढा बोलता था अब तक वो रकम बनी नहीं है जो कि राघव चड्ढा को खरीद सके। इन शॉर्ट राघव चड्ढा यानी कि केजरीवाल का नाजायज पुत्र कभी भी केजरीवाल पप्पा से दूर नहीं होगा। लेकिन कैसे अपने पप्पा केजरीवाल की तरह इसने राघव चड्ढा ने भी यू टर्न मार लिया। केजरीवाल तो यू टर्न मारने में, थूक करके चाटने में एक्सपर्ट था ही सही, तो जाहिर तौर पर उसकी नाजायज औलाद यानी कि राघव चड्ढा वो भी वैसी हरकतें करे, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। खैर तमाम बातों का निचोड़ ये है कि ये केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी जो बड़े जोर शोर से बड़े बड़े दावे करके लॉन्च हुई थी, केजरीवाल ने भी बड़े बड़े दावे करे थे कि हमारी पार्टी को कोई खरीद नहीं सकता, हमारे सारे के सारे नेता जो हैं वो एकदम लॉयल हैं, वो मेरे प्रति वफादार है, उन्हें कभी कोई खरीद नहीं सकता, मेरे नेता मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आपने देखा कुमार विश्वास, ये फिर ये किरण बेदी, ये शाजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, वो कलुआ आशुतोष और अब राघव चड्ढा जो है उसने भी कंजरू और आम आदमी पार्टी दोनों से अपने रिश्ते काट लिए हैं और बीजेपी में एंट्री ले ली है राघव चड्ढा ने। ये सब कुछ देख करके हम एक बात तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो कि दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाया करते थे कि वो फलानी पार्टी करप्ट है, वहां प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, वहां एकता नहीं है, वहां कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले केजरीवाल की खुद की पार्टी में क्या हाल है क्या नहीं ये तो आपको समझ ही रहे हैं। और इन बातों के साथ साथ हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि ये केजरीवाल और उसके चिलगोजे जो कि इंडिया से जर्मन तक बैठे हैं, जो मोदी जी को तानाशाह बोलते हैं, हकीकत में तानाशाह कोई और नहीं केजरीवाल खुद है, जो कि सारी चीजें अपने इशारे पर करवाना चाहता है। जब उसे लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है तो उस इंसान को दबाने की या फिर खत्म करने की भर भर के कोशिश करता है केजरीवाल। ये बात यहाँ राघव चड्ढा वाले केस में एक बार फिर से एस्टैब्लिश हो गई है। और इन सबसे ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से कुमार विश्वास या शाजिया इल्मी या फिर वो तमाम लोग जो कि शुरुआत से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, धीरे धीरे इन सब ने किनारा कर लिया है आम आदमी पार्टी से। शायद इन लोगों को लग गया कि आम आदमी पार्टी का अब कोई फ्यूचर नहीं है। और जिस तरह राघव चड्ढा जो कि एक टाइम पर पंजाब के हेड थे आम आदमी पार्टी के, उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया है हरभजन सिंह
जो कि पंजाब से आते हैं, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि पंजाब इलेक्शन के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है? ये बातें बताई नहीं जाती। लेकिन जिस तरह से बीजेपी वाले बहुत ही एडवांस में चीजों को प्लान करके चलते हैं, हम सब यहाँ बंगाल इलेक्शन में उलझे हैं, यहाँ बीजेपी वालों ने क्या पता पंजाब इलेक्शन की प्लानिंग शुरू कर दी हो। अब ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।